हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसके पिछले वीडियो में हमने निपुण भारत और उसी के अंतर्गत जो मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान आता है इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियोरी। और ये थियोरी दी है डेविड ए कोल्ब ने 1984 में, और ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा इन्होंने सीखने की शैलियाँ भी प्रतिपादित की हैं यानी कि लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा आगे बात करें तो इन्होंने अनुभव की बात की है यानी कि जो भी व्यक्ति कुछ सीखता है तो वो अनुभव से सीखता है। साथ ही ये जीन पियाजे और जॉन डीवी से प्रभावित भी थे, क्योंकि उन्होंने भी अनुभव की बात की थी कि जो व्यक्ति सीखता है वो अनुभव के माध्यम से सीखता है, यानी कि व्यक्ति अनुभव के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ऐसा पियाजे और जॉन डीवी ने भी कहा है। बट जो अनुभव का सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो सिद्धांत प्रतिपादित किया है डेविड ए कोल्ब ने। तो हमें याद रखना है कि अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं या जनक हैं वो रहेंगे डेविड ए कोल्ब, और ये प्रभावित किससे थे? जॉन डीवी और पियाजे से, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद आगे अगर देखें तो ये प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने की एक विधि है, इसलिए इसे प्रयोगात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति सीखता है वो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है, यानी कि जो कुछ भी वह अपने आसपास देखता है, अनुभव करता है, इस तरीके से सीखता है। तो इस वजह से इसे प्रयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। और इसके अलावा पढ़ने, लिखने, सुनने, देखने के अलावा व्यक्ति और भी तरीक़ों से ज्ञान का निर्माण करता है। कहने का मतलब ऐसे है कि कोई व्यक्ति यानी कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, चीज़ों को देखता है। इसके अलावा भी और तरीक़ों से ज्ञान का निर्माण किया जाता है, जैसे कि क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, परियोजनाओं द्वारा, अनुसंधान द्वारा, यात्रा के द्वारा। यानी कि क्षेत्र भ्रमण पर जब आप जाते हैं तब भी आप चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो वहाँ से भी चीज़ों को सीखते हैं। परियोजना के द्वारा, अनुसंधान के माध्यम से भी, और यात्रा के द्वारा भी आपको कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को सीखते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो व्यक्ति का अनुभव और अधिक सिखाता है। सीखने की प्रक्रिया में अनुभव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जो अनुभव है वो व्यक्ति को और अधिक सिखाता है। जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करेंगे वैसे वैसे आप और सीखेंगे। आपने कुछ नया अनुभव किया, कुछ नई चीज़ देखी, नई चीज़ देखने के बाद नया फील किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीखेंगे और अपने व्यवहार को भी परिवर्तित करेंगे। तो इस तरीके से सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इनका एक कथन भी है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। ये कथन कोल्ब का है, तो इस कथन को भी याद रखना है। कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत के दो भाग हैं, एक तो अधिगम का चक्रीय मॉडल और सीखने की शैलियाँ। तो दोनों पर हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिगम का चक्रीय मॉडल। तो अधिगम के चक्रीय मॉडल की अगर बात करें तो इसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला अनुभव, फिर अवलोकन या निरीक्षण, संकल्पना, सक्रिय प्रयोग। तो कहने का मतलब ऐसे है कि पहले कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का अनुभव करता है तो वह अनुभव मूर्त रूप या प्रत्यक्ष रूप से करता है। कहने का मतलब ऐसे है कि किसी व्यक्ति ने मान लो कोई काम किया, तो यदि उसने किसी भी काम को किया है तो उस काम को करने के बाद उसे कुछ न कुछ अनुभव भी मिलेगा। तो इस तरीके से वह मूर्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है सबसे पहले। और अनुभव करने के बाद जो कुछ भी उसने अनुभव किया है फिर वह उस अनुभव का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, यानी कि ध्यानपूर्वक उसको चिंतन करते हुए देखता है कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया था उसमें क्या सही था, या उसने सही ढंग से काम किया है, या फिर इसको और बेहतर भी किया जा सकता था। तो इस तरीके से वह चिंतन करते हुए उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है, एक तरीके से कहें तो देखता है उस चीज़ को। और उसके बाद अवलोकन करने के बाद फिर वह
जैसा उसने अवलोकन किया, जैसा उसने देखा कि क्या सुधार किया जा सकता था या इससे मतलब इसी काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता था, तो उस चीज़ के लिए वह एक संकल्पना का निर्माण करता है, यानी कि अमूर्त संकल्पना अपने दिमाग में बना लेता है कि इसको ऐसे भी किया जा सकता था, मतलब इसको ऐसे करते तो और बेहतर हो सकता था। इस तरीके से वह अपने माइंड में एक संकल्पना बना लेता है और फिर उसने जो संकल्पना बनाई है, तो संकल्पना बनाने के बाद वह उसका फिर अप्लाई भी करता है उसको, मतलब दोबारा से उस चीज़ को प्रयोग करेगा और प्रयोग करके मतलब व्यवहार में लाता है। तो व्यवहार में लाने के बाद उसे फिर से कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मनुष्य सीखता है। इस वजह से इसे अधिगम का चक्रीय मॉडल कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति पहले किसी चीज़ को अनुभव करता है, फिर उसका अवलोकन करता है, फिर अवलोकन करने के बाद संकल्पना का निर्माण करता है और जब संकल्पना बना लेता है तो उसको फिर से व्यवहार में लाता है। तो इस तरीके से इनका चक्रीय मॉडल चलता है, यानी कि कोई व्यक्ति इसी तरीके से सीखता है। इसको अगर और एग्जाम्पल से समझें तो यदि आपने किसी भी काम को किया, या हम अपनी ही बात कर लें कि जैसे हमने ये चीज़ें आपको बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हम बाद में इसका अवलोकन करेंगे, मतलब इसको फिर ध्यान से देखेंगे, चिंतन करेंगे कि हम किस तरीके से आपको और बेहतर बता सकते थे। और इस चीज़ का जब हम चिंतन कर लेंगे फिर उसके लिए हम एक संकल्पना बना लेंगे, और संकल्पना बनाने के बाद जब हम दोबारा चीज़ों को बताएंगे तो उसी तरीके से फिर हम उसको व्यवहार में लाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति सीखता है, यानी कि ये इसी तरीके से चक्र चलता रहता है। अब आगे बात करें अधिगम या सीखने की शैलियाँ, तो इसको भी इन्होंने 4 भाग में ही डिवाइड किया है। पहले इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति अनुभव करता है या देखता है, मतलब जो भी व्यक्ति अनुभव करके या देख करके चीज़ों को सीखते हैं उन्हें हम अपसारी सोच वाले व्यक्ति कहते हैं, यानी कि वो अपसारी टाइप के व्यक्ति होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। तो जो डाइवर्जिंग लोग होते हैं वो कैसे होते हैं कि किसी भी विषय को विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं या फिर कल्पना के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो चीज़ों को कई दृष्टिकोण से देख सकें उन्हें हम अपसारी टाइप के व्यक्ति कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति अनुभव करते हैं और देखते हैं, मतलब चीज़ों का अनुभव करके और देख करके सीखते हैं, उसके माध्यम से वे कल्पना करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा टाइप बताया है कि देखना और चिंतन करना, तो ऐसे व्यक्ति जो आत्मसात करते हैं, मतलब जो देखते हैं चीज़ों को और चिंतन करते हैं और उसका वह आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि ऐसे लोग मतलब संक्षिप्त एवं तार्किक दृष्टिकोण, यानी कि चीज़ों को देखा, उसका संक्षिप्तीकरण कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया। और ऐसे लोग तार्किक दृष्टिकोण वाले भी होते हैं। और अगला जो है करना एवं सोचना, तो अभिसारी टाइप के जो भी व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा मतलब चीज़ों को ज़्यादा तरीके से नहीं सोचते, वो सिर्फ एक ही तरीके से सोच लेते हैं। कहने का मतलब ऐसे है कि व्यवहारिक तरीके से समस्या का समाधान करना, मतलब जो भी तरीके चले आ रहे हैं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, तो वह उसी तरीके से उसको करते हैं और सोचते हैं। तो ऐसे लोग तकनीकी कार्यों में कुशल होते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स वगैरह हो गए, डॉक्टर वगैरह। तो ये लोग व्यवहारिक तरीके से ही समस्या का समाधान करते हैं और इन्हें हम कहते हैं अभिसारी। इसके अलावा जो अगला है सोचना एवं महसूस करना, तो ऐसे लोग होते हैं मिलनसार, जो कि जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं, चुनौतियों को भी स्वीकार करना पसंद करते हैं और तर्क की अपेक्षा प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं। कहने का मतलब ऐसे लोग सोच करके और महसूस करके चीज़ों को सीखते हैं। और ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। और इसके अलावा वह किसी भी कंडीशन में चुनौतियाँ भी स्वीकार करना पसंद करते हैं, जोखिम उठाना आदि चीज़ों से वे घबराते नहीं हैं। और ऐसे लोग तर्क की अपेक्षा प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।